हाँ, आज से जो है ना हम चालू करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में जितने भी, जैसे कि 10th क्लास में जितना भी बेसिक हो चुका है, वही बेसिक्स को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसको जो है तुमको क्या करना है, बार बार जो है देखना है। पहले पीछे वाला जितना भी बताया गया था उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद भी जाकर के हम 11th में जो है इंटर करेंगे कि जो है इसमें जो भी कुछ मिलेगा क्या, अगर जो है इसमें जितना भी चीज दिखाया जाएगा ना, अब जो है इसमें हम देखेंगे। पहले देख लो, जो सिंपल चीज जो बताएंगे उतना ही करना है। और इतना कर लेने के बाद तुमको जो है इतना अच्छा सी बात समझ में आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री इतना आसान हो जाएगा। काहे कि इसका जो है प्रयोग हम जो है 12th क्लास में भी जो है करेंगे। समझा रहे बात, हमको देखेगा। अब देखो, तो हम चालू करते हैं आज जो है ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला चीज देखो, तुम ये जान लो कि एक पढ़ा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, समकोण त्रिभुज, तो ए बी सी, यहाँ पर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला को कहते हैं कर्ण, और इसको लिखा जाता है एक्स से, हाइपोटेन्यूज। और जो है जहां पर हम एंगल बनाते हैं उसके सामने वाले को कहते हैं लंब, और इसको कहा जाता है पी, परपेंडिकुलर। और उसके बाद जो तीसरा बनता है उसको कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, बेस। इसको बी से डिनोट किया जाता है। इतना तो पता है सब। अब देखो, इसमें जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ने होगा साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा होता है, दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा पहले लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा तब होता है कॉस थीटा, और इसका जो है फिर सेक थीटा, और जो है पांचवा जो होता है वो होता है टेन थीटा, और छठा अगर मान लेती हो जाएगा कॉट थीटा। तो 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाय एच, मतलब कि लंब बटा कर्ण, ये होता है। और जो है कॉसेक थीटा बराबर उल्टा इसका h बाय p, मतलब ये कर्ण बाय लंब, ये होता है। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है b बाय h, मतलब आधार बटा कर्ण, ये होता है। और जो है सेक थीटा इक्वल टू होता है h बाय b, ये होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा इक्वल टू होता है p बटा b, मतलब लंब बटा आधार। और जो है कॉट थीटा b बाय p, मतलब आधार बटा लंब। ये होता है 6 बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। और इसी से हम प्रयोग करके, ये इतना तो 10th में पढ़ाया जा चुका है। अब जो हम आगे देखेंगे वो देखेंगे कि जो है ये कैसे होता है। इस साइन थीटा इक्वल टू, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख लेना है। इसके बाद हम चलते हैं कि इसमें तुम और पढ़ा होगा कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसको इधर लेके चलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ जो लिख सकते हैं फिर साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इतना तो जानते ही हैं। अब इसी में देखो, अगर जो है हम ऐसा कर लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर कॉस रख लें और साइन को उधर कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। पूछ लेना है कि यहाँ पर हमको क्या हो गया है डाउट, वहाँ पर हम क्या कर देंगे,
सॉल्व कर देंगे। यहाँ भी तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो बेसिक है। अगर हम इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पर चले तो हम क्या देखते हैं कि जो है दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस है जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसमें भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो है। फिर जो है इसका भी अगर हम इसको इधर रख लें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, माइनस वाले को उधर कर दें और 1 को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और तीसरा देखो तो इसमें होता है, क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसमें जो है इस माइनस को उधर कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस स्क्वायर को जब उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर इसको जो है हम क्या करते हैं, फिर इसी फॉर्मूला में इसको भी ऐसे कर लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये माइनस को उधर कर देंगे तो प्लस, प्लस को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा इक्वल टू √ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। इतना जो है 10th वाला, तो इसको हम इधर ये वाला नहीं आ रहा, तो जो है इसको मिटा करके जो है ये ऊपर ला रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इतना आ गया है। अब जो है इसको यहीं पर लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इतना हो गया। इतना तो बेसिक्स है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। इसका जो है इस सभी फॉर्मूला को क्या करेंगे हम प्रूफ करेंगे। इसमें कोई दिक्कत, इतना तक तो जो है 10th क्लास में जान चुका है, इसमें जो है थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम क्या करते हैं कि इसको जो है दोनों उतार लेना, ठीक है। उतार करके ऐसे तो बेसिक जान ही रहा है, तो इसमें हम आगे चलते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आज वाला क्लास जो है पूरा कॉन्सेप्ट पर है। इतना अगर समझ लेगा आज की क्लास, तो आगे आने वाले क्लास में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको देखो मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ जो है क्या करते हैं, एक और जो है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा। और हम अभी जो है प्रूफ करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। जैसे पहला फॉर्मूला ले अगर हम
साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई पूछे कि ऐसे कैसे आया, तो हम जानते हैं, कहेंगे कि LHS से अगर हम चले तो देखेंगे कि देखिए यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम साइन थीटा इक्वल टू जानता है क्या होता है, P बटा H का होल स्क्वायर होगा नहीं होगा, और जो है एक होता है B बटा H का होल स्क्वायर होता है नहीं होता। अब देखो यहाँ पर तो हो जाएगा P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, यहाँ देखो तो H दोनों में है, अगर LCM इसका लें तो कितना हो जाएगा H स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा H स्क्वायर खत्म, तो P स्क्वायर, अब प्लस में क्या चीज B स्क्वायर, और तुम जानता है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल क्या होता है H स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर बटा H स्क्वायर कितना 1। तो तुम देख लिया कि LHS इक्वल क्या होता है RHS। प्रूफ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ रही है बात। अब देखो आगे वाला जो है फिर फार्मूला हम प्रूफ कर लेते हैं, एक और फार्मूला कर लेते हैं, इसी आधार पर तुमको खुद से करना, ठीक है। आइए बार बार करने से खुद ब खुद तुम सीख जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब की बार जो है सेक स्क्वायर थीटा वाला ले लेते हैं दूसरा फार्मूला में, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ तुम सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, क्या होता है H बटा B का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मतलब P बाय B का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखो H स्क्वायर हो जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा P स्क्वायर बटा B स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस दोनों का जब LCM लगा क्या हो जाएगा B स्क्वायर। अब जो है B से B स्क्वायर से B स्क्वायर खत्म, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर P स्क्वायर रह जाएगा। और तुमको पता है चूंकि जो है यहाँ पर तो हम B स्क्वायर लिख सकते हैं, कहेंगे कैसे, यहाँ कहेंगे चूंकि B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, कहाँ से तो पाइथागोरस परिमेय से देखो यहाँ अगर हम P स्क्वायर और प्लस में आए क्या हो जाएगा माइनस, तो यही होता है H स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कहें कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर क्या चीज H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इसको हम रख लिया प्लस में आए क्या हो गया माइनस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। अब यहाँ पर खाली इसका वैल्यू क्या की डाल दिए, ये दोनों कट जाएगा, कितना वैल्यू आएगा 1। तो हम देखें LHS इक्वल क्या हो गया RHS। तो इस समझ में आ गया होगा कि कैसे एक आया। ये तीन को जो है फार्मूला बेसिक जो फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों फार्मूला है और तीन ही फार्मूला पर ही टोटल बन जाता है। हमको दिक्कत समझ आ गई बात, उतर जाएगा ये सब, ये जो है कर लेना है। अब त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगा, कितना तो कर लेगा ना तो जो है दिक्कत नहीं होगा। आज की क्लास जो है बहुत बेसिक वाला ले रहे हैं, अभी जो समझाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आगे कम आएगा। ये नहीं समझ में आएगा तो क्लियरली बोलना कि यहाँ पर हम नहीं समझे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर जो है चिन्ह प्रॉपर्टी समझते हैं, साइन कन्वेंशन, इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में एकदम छोटा छोटा सा मिस्टेक होने से पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। देखो पहला कर दिया चिन्ह प्रॉपर्टी, क्या पढ़ेंगे आज चिन्ह प्रॉपर्टी
ना, चिन्ह पर काटे, जब कहते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ये देखो तुमको पता होगा कि 4 चतुर्थांश x x डैश y आई कहते मान लेते हैं y डैश, ये मूल बिंदु है, ये तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इन्हें कैसे लेते हैं +1 +2 +3 +4 ऐसा करके लेते हैं। आगे इधर जब भी जाते हैं तो कैसे लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5 दोबारा खाली मुझे नहीं डोला बताना भैया। प्लस में 1 2 3 4 और इधर कितना 5, इधर होता है माइनस माइनस माइनस, इन्हें माइनस जाता है, इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट क्या कहते हैं चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश हुआ ये हो गया, दूसरा आई हो गया, तीसरा आई हो गया, क्या होता है क्वाड्रेंट, QUDRANT क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ठीक है। अब देखो मान लो कि इस क्वाड्रेंट में कोई एक बिंदु A है, क्या है A है, तो मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालेंगे, है ना। यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर पहुंचे तो कोई पूछेगा कि बताओ ये कहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया x अक्ष में दूरी और ये हो गया y में, और ये हमेशा पॉजिटिव लेना, नहीं लेना है, दूरी हमेशा प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। और इधर देखो प्लस, ये ऊपर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो माइनस, और जो है इधर जाएगा तो प्लस, दो तरफ होता है प्लस और दो तरफ होता है माइनस। तो अगर हम इसमें लें कि प्रथम चतुर्थांश, तो कहेंगे अगर मान लीजिए या थीटा बना, अगर कहेंगे थीटा प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो तो हम क्या देखेंगे कर्ण भी प्लस है, कर्ण हमेशा प्लस होता है, लंब आधार प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो कर्ण क्या है पॉजिटिव है, कथी है पॉजिटिव है, कर्ण मतलब कथी H क्या है पॉजिटिव है। और जो है लंब परपेंडिकुलर एक P कहते हैं, ई भी क्या है लंब, यह हुआ लंब हुआ 90 डिग्री का है, लंब हुआ, लंब भी कथी है प्लस में है, ई भी क्या है पॉजिटिव है, और ई भी क्या है पॉजिटिव है। इसका जो है तीनों लंब आधार और कर्ण तीनों क्या है, बी भी क्या है पॉजिटिव है। अगर इसमें हम किसी का वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो साइन थीटा हो कॉस थीटा हो, तीन 6 में से किसी का, तो सबका क्या वैल्यू निकलेगा प्लस निकलेगा। क्या देखो अगर हम कहें साइन थीटा, तो हम जानते हैं P बटा कथी होता है H, यहाँ P भी प्लस में है और H भी कथी है प्लस में, प्लस 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 है, हमको बदलने वाला नहीं है। अगर हम कॉस निकालें कि B बटा H, ई भी तो प्लस है, ई भी क्या है प्लस है, क्या कि B भी प्लस है और कथी है H भी प्लस। अगर हम जो है टेन थीटा निकालें, यहाँ P बटा B होगा और यहाँ P भी प्लस है और कथी है B भी पॉजिटिव है। अगर हम इसी में सेक थीटा भी निकालें तो क्या हो जाएगा H बटा B, ई भी प्लस है और कथी है ई भी प्लस है। कॉसेक थीटा भी निकालें तो H बटा P, तो ये भी जो है पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, सब है पॉजिटिव। तो इस तरह से हम जाने कि प्रथम चतुर्थांश में क्या जी प्रथम चतुर्थांश में मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होता है। क्या
धनात्मक होता है। सब पॉजिटिव है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, चाहे कोई भी हो, सब कथी है पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है समझ आ गया? एकरा में कहीं दिक्कत तो एकरा में हम लिखते हैं पहला में कथी ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एकरा में सब क्या होगा पॉजिटिव, कोई माइनस होगा ही, क्या कहीं दिक्कत नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर जो है दूसरा समझाते हैं। तो देखो दूसरा में क्या है, ये सब देखो आसान है। तो जहां पर देखो बोलो कि जहां पर नहीं समझ में आए क्लियरली बोलो, हम यहाँ पर समझाएं, इसको नहीं देखना, पूछना है तुम, ठीक है? अब है अगर हम दूसरा चतुर्थांश में चले, अगर हम दूसरा में चले, इसको अगर हम नहीं इसको देखें, इसी बना एक बिंदु यहाँ पर मान लो बी है, कथी है बी है, तो यहाँ पर जो है यहाँ क्या मिलाएंगे तो ऐसे हुआ, एकरा पर डालेंगे इस लंब को, तो ई हो गया आधार, आई हो गया लंब। कि हाइपोटेनस हमेशा क्या कह लेने के लिए पॉजिटिव, क्या कह लेने के लिए पॉजिटिव। कभी भी हाइपोटेनस मतलब कर्ण कभी माइनस में नहीं होता। तो ई प्लस है, मतलब ई भी ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो भी क्या होगा, लेकिन x वाला जो इधर की ओर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कथी में माइनस में है कि नहीं है, समझ आया? इसलिए देखो कर्ण क्या चीज है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे। लंब भी कथी है पॉजिटिव, लेकिन ई कथी है आधार क्या है ऋणात्मक है कि नहीं, ताकि x से x के बायां जाएंगे तो माइनस, x मतलब मूल बिंदु के बाएं जाएंगे तो माइनस, अब दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इधर जा रहे हैं इसलिए माइनस। अब देखो इस 6 का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देखो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो P बटा H, P करता है पॉजिटिव, H करता है पॉजिटिव, मतलब कि साइन थीटा पॉजिटिव है, प्लस में प्लस से भाग देने पर प्लस है ना होता है। cos थीटा B बटा H, B करता है माइनस, और जो है H कथी है पॉजिटिव, तो ओवरऑल कथी आया निगेटिव, ओवरऑल कथी आया निगेटिव, क्योंकि माइनस में प्लस से भाग तो माइनस से रहेगा, तो माइनस हो गया। अब देखो 10 ये क्या होगा P, P प्लस है, अब B कथी है माइनस, ई हो कथी निकला माइनस से होगा। अब देखो सेक है, H कथी है पॉजिटिव, अब B कथी है निगेटिव, ई भी क्या हो गया। अब देखो कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव और जो है P भी क्या चीज है पॉजिटिव, ये करो ओवरऑल कथी निकला। तो क्या देखा कि ई जो है साइन और कॉसेक का मान प्लस में आया और ये चारों का मान कथी आया। तो दूसरा चतुर्थांश में क्या लिखेंगे, दूसरा चतुर्थांश में एकरा में लिखेंगे हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा कथी होता है प्लस, और जो है ऑल माइनस। साइन और कॉसेक थीटा का मान प्लस होगा और सब मान कैसे हुआ इस मतलब मेन चीज है कैसे हुआ, नहीं तो रटते रटते इसको हालत खराब हो जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ पर जो है देखो साइन और कॉसेक क्या है प्लस, और जो है और सब कथी हो गया। यही चीज समझना है कि ये अगर जिसको समझ में आ गया उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे तो तुमको लगेगा देखना कि जो है जहाँ वहाँ पर रटना पड़ेगा कि देखो प्रथम चतुर्थांश में सब कैसे करता है, रटवा देता। पहला में देखो साइन और कॉसेक क्या है, मतलब पहला में सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथा में सेक और कॉस पॉजिटिव, ऐसे करके रटवा देता है। अब लेकिन उसको माइंड में ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये प्लस हुआ तो क्यों हुआ, कि माइनस हुआ तो दिक्कत। तो आगे हम जो है अब तीसरे चतुर्थांश हो जाए तो कॉट थीटा भी उसी ढंग से हो जाएगा, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा बी बटा पी, क्या हो जाएगा बी बटा पी। बी का मान तो माइनस में है और ई मान प्लस में है, तो ई भी कथी आ गया
तो मतलब सिर्फ जो है साइन और कॉसेक को छोड़कर और सब क्या है माइनस। अगर हम तीसरा चतुर्थांश में चले, क्या चीज में तीसरा में चले तो कैसे चले, एक बिंदु हम यहाँ मान लो सी ले लिए और इसको इससे क्या किए मिला दिए, क्या किए मिला दिए। तो यहाँ देखो इसको अगर ऐसे कर देंगे हम, कैसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, तो ये तो हो गया कथी एक्स दूरी माइनस में और ई भी हो गया कथी माइनस में, ई भी माइनस ई भी माइनस, खाली ई क्या हो गया प्लस होगा क्या होगा। देखो हमेशा कर्ण को प्लस लेना है, कर्ण को प्लस और सब कथी लेना माइनस। ये मतलब ये नया जा रहा है तो माइनस, नीचे जा रहा है तो माइनस, ये हो गया। तो एक तीसरा में हम क्या लेंगे, यहाँ जो अगर हम प्रथम कर कथी लिख दें तीसरा टी है, चतुर्थांश में जब स्थित होगा तो तुम देखा कर्ण तो पॉजिटिव है हमेशा रहेगा, और लंब क्या क्या चीज है निगेटिव है, आधार भी क्या है निगेटिव। अब एक हम बैठाते चलो साइन थीटा और पी बटा अच्छा पी की वैल्यू कथी माइनस में, पी की वैल्यू माइनस में, एच की वैल्यू प्लस में, तो ओवरऑल कथी माइनस में। अब देखो यहाँ कॉस की वैल्यू बी बाय एच, तो बी की वैल्यू माइनस में और एच की वैल्यू प्लस, बी भी कथी माइनस, टेन में जाए पी बटा बी, एक मान माइनस में एक मान माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा क्या होगा। देखो सिस्टम है, अगर एक समझ गया तो दूसरा अपने आप लिंक होकर समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैसा हुआ, अब देखो सेक में x तो प्लस में b क्या चीज है माइनस, ये भी हो गया माइनस, और जो है कॉसेक में देखा कि प्लस में ई हो, ई जो है प्लस में ई क्या चीज है माइनस में, तो ये क्या हो गया माइनस में। और देखो कॉट में दोनों माइनस में है इसलिए ये क्या हो गया समझ में आ गया। तो एक राशि इसमें लिख सकते हैं, तीसरा में क्या लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव और मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा मान प्लस होगा और उसका मान क्या होगा माइनस। तो देख लो तो टेन का मान प्लस में है ना, और देखो टेन और कॉट मान क्या है प्लस में, और चार मान क्या है रखने की जरूरत है। दो बार तीन बार जो है अगर अच्छा से देख लेगा, अच्छा से खुद से कर लेगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी भूलना ही नहीं। और इसका प्रयोग हम बहुत ज्यादा कर रहे थे कि आगे वाले लेक्चर में, जैसे कि अभी देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तक जानता है, 90 तक के वैल्यू जानता है। हम जब आगे बताएंगे उसमें जितना भी डिग्री का वैल्यू होगा उसको इसके मदद से हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर जो है आप चौथा चतुर्थांश यहाँ पर वो एक बिंदु डी ले लेते हैं, इसको इससे क्या कर देते हैं मिला देते हैं, और इसको ऐसे कर लेते हैं, तो दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें देखो क्या होगा कि तो हमेशा पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव। अब इधर तक आ गया ये पॉजिटिव ना होता है, ये क्या होता है प्लस में, ये क्या चीज है चौथा में देखो तो क्या हो गया कर्ण हो गया प्लस में, लंब देखो लंब तो हो गया माइनस में, और आधार हो गया क्या चीज प्लस हो गया। अब इसमें सिर्फ पुट करो साइन थीटा p बटा h होगा, p का मान माइनस और जो है h का मान प्लस, ये तो माइनस से रहेगा। फिर देखो cos थीटा मान b बटा का देता है h, तो b की वैल्यू कितना b की वैल्यू प्लस, b की वैल्यू क्या है प्लस और h की वैल्यू प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस 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 है ना। अब देखो फिर है टेन थीटा p का मान देखो माइनस और b का मान प्लस, तो जब प्लस हो गया तो क्या हो गया जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा समझारी बात। अब देखो अगला सेक थीटा h बटा की होता है p, h बटा b, तो h का मान प्लस में, b का मान प्लस में, कभी मान है प्लस में, b का मान क्या है प्लस में, तो e भी क्या हो जाएगा प्लस में। और ये सब देखो h का मान प्लस में, p का मान माइनस में, माइनस कॉट मान b बटा p
पीक मान प्लस में और पीक मान माइनस में, तो ई ओवरऑल का क्या हो गया। तो तुम देख लिया कि चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस होता है और ऑल सब भी होता है। इतना हमसे ग्रुप नहीं दिखता, इतना समझ आ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक वाला बात, ठीक है। और इतना करने के बाद तुम्हारा त्रिकोणमिति जड़ से मजबूत हो जाएगी और तुमको लगेगा कि इतना इजी कैसे हो सकता है त्रिकोणमिति। पूरे मैथ में जो 11 12 जितना भी तुम पढ़ेगा उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रयोग होने वाला जो चैप्टर्स है वो है ट्रिगोनोमेट्री। आगे हम जो है डिजिट से बहुत कम मिलेगा, उसका जो है प्रयोग बहुत कम होगा। हर जगह पर sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा tan थीटा यही चीज ज्यादा मिलने वाला है। इसीलिए इसको बहुत ही बारीकी से समझो। और ये चीज मेन ये है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जिसको समझ में आ गया तो कर आधा दर्द खत्म यहीं पर हो जाएगा। समझ आ गई बात? हमको दिक्कत इसको मिटा दे। इसी ढंग से देखो, जहां पर दिक्कत हो पूछो और उधर जाके कॉपी में नोट डाउन करना, बार एकदम आस्तीर से कॉपी में लिख करके फार्मूला का एक अलग नोटबुक होना चाहिए। फार्मूला का नोटबुक बना लो एकदम अच्छा से, और जहां पर डाउट हो जाए क्लियरली पूछो, एक एक क्वेश्चन का जवाब देना। मेरा काम है कि तुमको समझा देना आसान से आसान तरीका से। हम जैसे सीखे, हम जैसे जिस सर से समझे उनसे समझाओ। मतलब कि हर एक टीचर का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। तो मेरे सर का जो है ये तरीका था और जो है हम इस ढंग से समझे, जिस कारण से तुम सबको बता तुम भी अगर समझ जाएगा तो आगे तुमको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एक एक क्वेश्चन को तुम जो है अच्छे से सॉल्व कर सकता है। देखिए आज जो है थोड़ा सा बेसिक और भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए एक सर्कल मान लो, इसका केंद्र जो है वो है ऊपर। इसको अगर हम किसी भी तरह से मिलाते हैं तो ये मान लो त्रिज्या कहता है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है क्या होता है, परिधि होता है। क्या होता है, परिधि। परिधि परिधि को L लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लंबाई। सरकमफ्रेंस लंबाई हो, और ये जो है R क्या हो गया, त्रिज्या कितनी हो गया, R। और यहाँ पर देखो मान लो कि ए बिंदु से अगर बी बिंदु, यहाँ ए बिंदु बी है, इसके बीच में एंगल कितनी बनेगा, ठीक है। थीटा क्या है, कोण है, कितनी है, कोण है। देखो यहाँ जो है L हो गया पूरा परिधि है, कोण हो गया थीटा, ठीक है। तो एक बेसिक फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कहते हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। कभी होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मतलब थीटा इक्वल टू L बाय आर। कभी होता है L बाय आर, तो दिक्कत L बाय आर। अब देखो तुम सोचो कि ये पॉइंट जो है घूमते घूमते अब फिर ए पर पहुंच जाए तो वृत्त के केंद्र पर कितना त्रिकोण बनेगा, ये पूरा कितना त्रिकोण बनता है, 360 डिग्री। कि पूरे एक संपूर्ण चक्कर के कथी, पूरे एक संपूर्ण चक्कर के लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 360, और पूरा जब ये घूम जाएगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, यही ना है चाप L, इतना से इतना दूर L था मान लीजिए, पूरा घूमेगा तो कितनी हो जाएगा 2 पाया। वृत्त की परिधि कितना होगा 2 पाया, लिख सकते हैं 2 पाया। R से R में क्या कर देंगे भाग, तो यहाँ 360 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 2 पाया। 360 डिग्री बराबर करता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई। अगर एक 2 से भाग कर दें, 2 से भाग करने कितना हो जाएगा 180, और यहाँ कितना हो जाएगा पाई। 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे, अगर एक फिर 2 से भाग कर दें कितना हो जाएगा पाई बटा 2। 90 डिग्री कैसे लिखेंगे,
180 में 2 से भाग करेंगे 90 होगा। अटेन पाई बटा, अगर एक में फिर जो है 2 से तुम भाग कर देगा तो 45 डिग्री होगा। एक का कैसे लिखेंगे? पाई बटा 4, कैसे लिखेंगे? पाई बटा 4। अगर जो है हम 180 में 3 से भाग कर दें 60 होगा, और 60 होगा तो पाई बटा 3, तो दिक्कत। अब देखो एकरे में 180 में अगर हम 6 से भाग कर दें, 6 से भाग करेंगे कितना डिग्री? 30 डिग्री। और यहाँ पर पाई बटा कितना हो जाएगा? 3/4 क्या 3/4? क्यों कहते हैं ऐसे डिग्री निकालने के लिए? अभी तक कहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतने तक नहीं जानता है। फिर बाद में जाकर इसी में हम बताएंगे तुमको कि 17.5 डिग्री निकलता, मतलब किस उस ढंग से निकलता, हर एक डिग्री का वैल्यू निकलता, लेकिन हमको उसका प्रयोग करना नहीं है। वो सब हाई लेवल में आता है, तो हमको जो जितना आएगा उसमें कितना आएगा? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और जो कहता है 30 डिग्री। इतना हमको जानना है। और इसी के मल्टीपल में ला करके अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ कि जो है 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? रेडियन। ये हो गया रेडियन वैल्यू, आई हो गया डिग्री, कभी हो गया डिग्री। ये हम तुमको आगे निकालने के लिए आगे एक्सरसाइज है जिसमें तुमको हम क्या करेंगे, ये पूरा सिखाएंगे। तो दिक्कत इतना हमको दिक्कत है तनियो सा नहीं है, तो हम इस पर इतना तुम कल करके लाना, और कल जो है इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। तुम्हारा एक ही काम रहेगा कि इसको लिखना और इसको प्रैक्टिस के तौर पर डेली कॉपी में लिख करके लाना। कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेना और इसको जो है लाना।